वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड समाप्त कर लिया था। तो गाइस, आज हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, भाई आपने वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब समझो एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट। देखिए गाइस, भाई एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो एक के लिए खर्चा मतलब दूसरे की इनकम। तो अगर मैं हिंदुस्तान की इनकम निकालना चाहता हूँ, है ना, तो उसके लिए पहले मैं इंडिया के अंदर की इनकम निकालूंगा, मतलब डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो अगर मैं ये देख लूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कितना खर्चा होता है, कौन कौन लोग खर्चा करते हैं, और उस सारे खर्चे को जोड़ लूँ, तो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आ जाएगा गाइस। सोचो, अगर मैं क्या करूँ, भाई मुझे हिंदुस्तान की इनकम निकालनी है, तो एक की इनकम दूसरे का खर्चा, तो अगर मैं सारे खर्चे जोड़ लूं कि पूरे इंडिया में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होता है एक साल में, तो निकल जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना गाइस। फिर जैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया, आपके पास 3 एडजस्टमेंट्स हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं, वो खर्चे कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, वैल्यू एडेड मेथड हमें कहाँ तक लेके गया था, जीडीपी एट एमपी तक। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड भी हमें कहाँ लेके जाएगा, जीडीपी एट एमपी तक। तो फॉर्मूला होता है गाइस, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये अच्छे से समझ लीजिए, सी क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है, एक्स माइनस एम क्या होता है। गाइस सबसे पहले सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखिए एक साल में जितना भी हाउस होल्ड यानी कि हम लोग खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, सी। सर एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई। हम बुक खरीदते हैं, बिल्कुल। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह किराया देते हैं, बस से जाते हैं, बिल्कुल, वो भी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो सुबह से शाम तक जितना भी हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उस पर जितना भी खर्चा होता है, ब्रेड, हर चीज़, हर वो चीज़ जिस पर हम लोग खर्चा कर रहे हैं गाइस, वही क्या कहलाती है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड होता है गाइस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए गाइस ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ये हमने माइक्रो में भी पढ़ा था। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक के अंदर एडिशन। कैपिटल स्टॉक क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो जितना भी एक साल के अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये बनाई जाती हैं या प्रोड्यूस की जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मान लीजिए आपका घर है, उसमें आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, कुछ एडिशन करवाया, वो भी किस में आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। ओके, पब्लिक पार्क्स बनाए जाते हैं गाइस, वो भी किस में आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो कहने की बात, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है कैपिटल गुड्स का एक साल के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सी क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी हम लोग एक साल में खर्चा कर रहे हैं। दूसरा गाइस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जितना भी हम लोगों ने कैपिटल गुड्स पे खर्चा करा है एक साल के अंदर, जितने भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा है गाइस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी सरकार गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करती है। अब सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो गाइस सरकार को क्या चाहिए होता है, सरकार को भी तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं। तो एक साल में जितना सरकार खर्चा करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और लास्ट है गाइस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब जितना भी सामान हमारे से मंगाया जाता है बाहर वाले लोगों द्वारा, जितना भी हमारे इंडिया में से सामान मंगाते हैं बाहर के लोग, माइनस जितना हम लोगों ने बाहर से मंगाया है, वो क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट्स। ओके गाइस, आपको क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मिलेगा, आपको क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मिलेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये तो डायरेक्ट पड़े होंगे, ये ऐसा होगा नेट एक्सपोर्ट होगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, कभी कभी वो आपको नेट इंपोर्ट्स देता है। क्या देता है गाइस, नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जबकि हमें तो क्या चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यानी कि माइनस क्या करना पड़ेगा, बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट्स गिवन होगा, तो नेट एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग
लोग उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस का दिया हुआ होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस का दिया हुआ होगा तो प्लस कर देंगे। ओके, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करने से पहले एक बात और बता दूं आपको, हर चीज़ तो आपको डायरेक्ट मिलेगी सी जी एक्स माइनस एम। सबसे बड़ा ड्रामा होगा आई के अंदर। वो लोग क्या करेंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। वो आपको इसके साथ फिक्स वर्ड दे देंगे। क्या दे देंगे? फिक्स। तो फिक्स वर्ड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, उसे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो अगर उन्होंने आपको दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स वर्ड को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक प्लस। एक बात, कभी कभी वो आप लोगों को नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की फॉर्म में दे देंगे या नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस कर लेंगे। और कभी कभी वो दोनों ही दे देंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो गाइज हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी प्लस कर देंगे और चेंज इन स्टॉक भी प्लस कर देंगे। वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहली बात। दूसरी बात, तो गाइज एक बात और निकल के आती है यहाँ से, अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मिसिंग है और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ, नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ, तो ग्रॉस में से नेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अब यही बात समझते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। बेसिक सवाल है बिल्कुल। कैलकुलेट नेशनल इनकम, आपसे क्या कहा जा रहा है, नेशनल इनकम निकालो। तो कोई बात नहीं, आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सी है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स वर्ड के लिए चेंज इन स्टॉक प्लस, नेट वर्ड को हटाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस। चलो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी भी है, बहुत बढ़िया। एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, जीडीपी का काम हो गया। फिर डेप है, चेंज इन स्टॉक है, एनएफआई है, एनआईटी है। तो ध्यान से देखना, तो सबसे पहले गाइस कोई भी मेथड हो, हम लोग ये देखते हैं वो मेथड हमें कहाँ तक लेके जाता है। जैसे वैल्यू एडेड जीडीपी तक लेके जाता था, सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी कहाँ तक लेके जाता है, जीडीपी एट एमपी तक। तो फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कितना है हमारे पास, सी है 1000। आई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्होंने दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2000। तो फिक्स वर्ड को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक प्लस कर लिया, मतलब -50। और नेट वर्ड को हटाने के लिए डेप्रिसिएशन है हमारे पास 100 गाइज, वो भी हमने प्लस कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यही बस इकलौता पॉइंट है एक्सपेंडिचर मेथड में। फिर है गाइज जी, डायरेक्ट था हमारे पास 1000, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट डायरेक्ट था हमारे पास। तो यहाँ से सॉल्व करके जीडीपी आ गया 4150। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले मेथड की तरह बन गया है। तो जो निकालना है उसे रखो इज इक्वल्स टू से पहले नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी, और जो आपके पास है उसे रखो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाओ, करता है कंपैरिजन। ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआईटी। जीडीपी कितना आ गया 4150 माइनस डेप्रिसिएशन 100 दिया हुआ था, एनएफआईए दिया हुआ है गाइस माइनस का 100, ओके, और एनआईटी भी है प्लस का 100। तो यहाँ से सॉल्व करके 3850 करोड़। ये गाइस बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन देखने के बाद अब देखते हैं गाइस एक अच्छा सा सवाल, एक आखिरी सवाल। तो सब कुछ सीख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, जितने भी एक्सपेंडिचर मेथड में ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाइस, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम निकालो, जीडीपी एट एफसी निकालो, एनडीपी एट एमपी निकालो। वो तो बाद की बातें हैं, हमें तो देखेंगे हमारा मेथड कहाँ तक लेके जाता है। आपके पास क्वेश्चन में है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आई नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कुछ यूज होगा भाई, देखते हैं। डिक्रीज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का -0., एनएफआईए -20, जीएसटी 10, सब्सिडी 5, नेट इंपोर्ट्स 100। तो गाइस ध्यान से ज़रा सबसे पहले देखिए, आपका जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपको लेके कहाँ जाएगा। हम सबको पता है एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से क्या निकलता है गाइस, जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले निकालिए जीडीपी एट
MP फॉर्मूला C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो C कितना है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। I कितना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। G कितना है? 1000। अच्छा, X माइनस एम। अब आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह क्या दिया हुआ है? नेट इम्पोर्ट्स। तो गाइज नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए हमें, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? नेट इम्पोर्ट्स। तो हमको पता है साइन क्या कर दो? चेंज। तो ये प्लस के 100 की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का 100, और ये बन जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, 4300 प्लस 1000, 5300 में से अगर 100 चले जाएं तो ये बचता है 5200। ओके गाइज, इसके बाद जीडीपी आ गया। अब तो आपको पता ही है गेम कितना आसान है, जो निकालना हो उसे रखो इज इक्वल्स टू से पहले एनएनपी एट एफसी, जो आपके पास है उसे रखो इज इक्वल्स टू के बाद। चलो फिर करते हैं कंपैरिजन। तो जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एन एफ आई ए। एम पी से एफ सी पे जाना है माइनस एन आई टी। जीडीपी आया 5200, ये रहा। डेप्रिसिएशन, गाइस ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप कहीं नहीं है लेकिन निकाला जा सकता है। हमारे पास है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हमें ये तो पता है अगर ग्रॉस में से नेट माइनस कर दिया जाए तो डेप आ जाता है, लेकिन पहले इस फिक्स वर्ड को भी तो हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, लेकिन गाइज ये तो पहले ही डिक्रीज इन स्टॉक है तो ये तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से 300 में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करा। कैसे? पहले नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस कर लिया, क्योंकि चेंज इन स्टॉक माइनस का आइटम था तो ये माइनस का 30 हो गया। तो गाइज यहाँ से हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स वर्ड को हटाने के लिए हमने क्या करा? चेंज इन स्टॉक प्लस, लेकिन प्लस की जगह वो क्या हो गया? माइनस, क्योंकि डिक्रीज इन स्टॉक था। ओके, नेक्स्ट गाइज एन एफ आई ए। एन एफ आई ए कितना है? -20। ओके, और माइनस एन आई टी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका काम कर रहा है जीएसटी, और माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ से हमारे पास एन आई टी भी आ गया। सॉल्व करके क्या आ गई गाइज? नेशनल इनकम। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? अब इसके बाद हमें निकालना है जीडीपी एट एफ सी। जीडीपी एट एम पी है हमारे पास। सर बस रहने दो, कर लेंगे। अच्छा, एनडीपी एट एमपी, सर ये भी हमें आता है। तो गाइज इसी के साथ हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के क्या हो गए? न्यूमेरिकल खत्म। जैसे हमने वैल्यू एडिड मेथड के स्टेप्स पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स। तो ध्यान से देखिएगा, हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जो हमने प्रैक्टिकली किया वही बस क्या करना है? थ्योरेटिकली पढ़ना है। तो जैसे वहाँ पर 4 स्टेप्स थे, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? 4 स्टेप्स। तो सबसे पहला गाइस, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। के जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो गाइस सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो जो लोग फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हाउस होल्ड, हम लोग। दूसरा गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट। तीसरा इंडस्ट्रियलिस्ट। फोर्थ और लास्ट गाइस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने की बात क्या है? यही लोग हैं जो लोग खर्चा करते हैं किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर। ओके, सेकंड है गाइस एस्टिमेट जीडीपी। दूसरा स्टेप होता है एक्सपेंडिचर मेथड का जीडीपी निकालना। पता ही आपको, अभी अभी करके आए हो। जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तीसरा एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम। अब जीडीपी आ गया, एनडीपी एट एफसी निकालना बाएं हाथ का खेल है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? डोमेस्टिक इनकम। ओके, फोर्थ और लास्ट गाइज डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई और जोड़ दो तो वो क्या बन जाती है? नेशनल इनकम। तो ये 2 लास्ट के स्टेप तो सेम थे वैल्यू एडिड में भी और एक्सपेंडिचर में भी। यहाँ पर चेंज था बस, वहाँ पर जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। और गाइज बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने वैल्यू एडिड मेथड में सीखे थे। आसान।
अब गाइस जैसे प्रिकॉशंस थे वैल्यू एडिड मेथड के, बिल्कुल वैसे ही प्रिकॉशंस किसके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के। मतलब कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहला प्रिकॉशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों भाई, जब हम फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर क्यों लें, तो जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा होता है उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सेकेंड गाइस, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। बिल्कुल जितनी भी वन साइडेड पेमेंट होती है, ट्रांसफर पेमेंट होती है, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता गाइस। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जितना भी सेकेंड हैंड गुड्स पे खर्चा होता है वो भी इंक्लूड नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब हमने उन्हें फर्स्ट टाइम खर्चा होगा, उन पर पैसा खर्च किया होगा, खरीदा होगा, तो गाइस हमने इंक्लूड कर लिया होगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स पे जितना भी एक्सपेंस होता है वो भी नेशनल इनकम में नहीं आता। फोर्थ और लास्ट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ये खरीदना, ये भी नेशनल इनकम में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि इससे भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज का, कोई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं होती है। तो हमने 4 प्रिकॉशंस पढ़ लिए। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा होगा वो नहीं आएगा। सेकंड, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आती। थर्ड गाइस, सेकंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी नहीं आता। फोर्थ और लास्ट गाइस, फाइनेंशियल एसेट्स पे जो हम लोग खर्चा करते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड्स के कंपोनेंट्स पढ़े, CIG, X माइनस M, फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए, फिर हमने स्टेप सीखे और लास्ट हमने प्रिकॉशंस पढ़ लिए। इसी के साथ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है ख़त्म। तो गाइज आज की क्लास भी यही हो जाती है ख़त्म। तो अगली क्लास और क्या मिलेगा, इनकम मेथड। तो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके।